अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक है सीपीएम। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये है क्लास वाला टॉपिक जो हमने क्लास में किया था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक्टिविटीज़ हैं सारी, ये जो है डिपेंडेंसी से है और ये ड्यूरेशन है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको बनाना कैसे है, इससे पहले इसके रूल्स हैं कुछ, वो सुन लो। देखो, जैसे ए बी और सी है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट नोड्स हैं। अब जैसे डी है ना, वो बी पे डिपेंडेंट है, यानी कि जब बी ख़त्म होगा तब ही डी शुरू होगा, यानी कि जहाँ बी ख़त्म होगा वहाँ डी शुरू होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन ये तो समझ आ गया डी शुरू कहाँ से होगा, कि जहाँ बी ख़त्म होगा वहाँ डी शुरू होगा। लेकिन डी ख़त्म कहाँ होगा, ये भी एक सवाल है। तो इसके दो तरीके हैं। अगर तो डी इंडिपेंडेंट नोड है, जैसे ई एक इंडिपेंडेंट नोड है, ई के आगे पीछे कोई नहीं है, तो ई सेपरेटली ख़त्म होगा। लेकिन डी के साथ ऐसा नहीं है। देखो, डी दोनों बार ख़त्म हो रहा है सी के साथ, तो इसका मतलब जहाँ ये सी ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर ही ये डी ख़त्म होगा। क्योंकि डी अगर या तो पहले होता तो डी अकेला ख़त्म होता, या डी अकेले होता तो अकेला ख़त्म होता। लेकिन डी क्योंकि सी के आगे लिखा हुआ है, सी के आगे लिखा है, तो जहाँ सी ख़त्म होगा वहीं ये डी ख़त्म होगा। और शुरू कहाँ से होगा, बी से शुरू होगा, सी पे ख़त्म होगा। इस तरह के रूल्स हैं, क्योंकि ये रूल जी एच के लिए भी अप्लाई होंगे, के लिए भी अप्लाई होंगे। अब इसको बनाना देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक स्टार्टिंग नोड बनाते हैं। यार ये उड़ता रहेगा, एक मिनट, कि यहाँ से हमारा जो है ये शुरू होगा। अच्छा, अब 1 से कौन कौन शुरू हो रहा है, ए बी सी, क्योंकि तीनों ही किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने 1 से ए को भी निकाला, मैंने 1 से बी को भी निकाल दिया और 1 से सी को भी। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 गया, सही है। ये गुलशन से जौहर रास्ता जा रहा है, ये ए का है, इस तरह से समझो। 1 से 2 जा रहा है, ए है, क्योंकि ए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी एक सेपरेट नोड बनेगी। ठीक है, सही हो गया, क्योंकि ए स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, ए से पहले कुछ नहीं था। इसी तरह से बी से पहले भी कुछ नहीं है, इसी तरह से सी से पहले भी कुछ नहीं है। ए की ड्यूरेशन 2 है, बी की ड्यूरेशन 5 है, सी की ड्यूरेशन 4 है। ठीक है, और ये 1 से 3 हो गया, ये 1 से 4 हो गया, सही है। अब वही बात आ गई कि डी, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब डी जो है ना, वो बी से शुरू हो रहा है, यानी कि बी ख़त्म कहाँ हो रहा है, बी ख़त्म यहाँ हो रहा है, तो डी यहाँ से शुरू होगा। लेकिन डी ख़त्म कहाँ होगा, सवाल ये है कि डी ख़त्म कहाँ होगा। तो डी इसमें ढूंढा हमने, वही बात है कि डी जहाँ सी ख़त्म हो रहा है उसी सी के साथ साथ डी ख़त्म होगा। सी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो यानी कि डी ख़त्म यहाँ होगा, मतलब बी से शुरू होगा और सी पे ख़त्म होगा। इसको मैं कह दूँगा ये है डी, और डी भी हमारा 5 है। बस इस तरह, इतना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद है ई, डी भी हो गया। ई शुरू हो रहा है ए से, और ई किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ये, ठीक है। यानी कि मतलब ई के ऊपर कोई डिपेंडेंट है, वो जे है। लेकिन ई हम अभी सिर्फ यहाँ देखेंगे कि ई से पहले तो कुछ नहीं है, यानी कि ई अकेला ख़त्म हो रहा है। शुरू ए से हो रहा है, ख़त्म अकेला हो रहा है, यानी कि एक नए नोट पे हो रहा है। तो शुरू ए से हो रहा है, जहाँ ए ख़त्म हो रहा है वहाँ ई शुरू हो रहा है। ए ख़त्म होने से मैंने एक नई नोड निकाल दी, मैंने बोला यार ये ई है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शुरू ए से हो रहा है, शुरू ए से हो रहा है, ठीक है, शुरू ए से हो रहा है, ख़त्म इससे पहले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे पहले, तो एक नई नोड पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो है ई की क्या है, ई की ड्यूरेशन है हमारे पास, ई की ड्यूरेशन है 7, सही है। इसी तरह से एफ़ भी ए से शुरू हो रहा है, एफ़ ए से शुरू हो रहा है, और एफ़, हाँ यहाँ पे हमें नज़र आ गया, लेकिन पहले लिखा हुआ है, इससे पहले कुछ नहीं है, यानी कि ये भी एक नई नोट पे ख़त्म होगा। तो शुरू तो ए से ही हो रहा है, तो इसको भी यहाँ ऐसे ना थोड़ा टेढ़ा करके हम निकाल देते हैं। इतना में निकाल देते हैं बस, मेरा ख्याल आगे वो जाके मिलेगा ना। ये इसको मैं कहता हूँ 6, ठीक है। ये है मेरा एफ़ की ड्यूरेशन है 3। अब आ गया गेम असली कि भाई अब है जी।
जी शुरू हो रहा है बी से, ठीक है, जहाँ बी ख़त्म होगा वहाँ जी शुरू होगा। बी ख़त्म यहाँ हुआ था, जी शुरू यहाँ से होगा, लेकिन जी ख़त्म कहाँ होगा, ये रहा 1 2, दोनों बार जी एफ़ के साथ ख़त्म हो रहा है। जहाँ एफ़ एंड हो रहा है वहाँ जी एंड होगा। शुरू बी से होगा, एंड एफ़ पे होगा, शुरू बी से होगा, एंड एफ़ पे होगा। ये लो हो गया। जी की ड्यूरेशन है 3। सेम एच के लिए, एच शुरू कहाँ हो रहा है, जहाँ सी और डी दोनों ख़त्म हो रहे हैं। सी और डी दोनों ख़त्म हो रहा है। एरो में बनाना भूल गया, एरो बना देते हैं ऐसे, हमें याद रहेगा। हाँ, तो सी और डी जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से एच शुरू होगा और एच ख़त्म कहाँ होगा, वही जहाँ एफ़ और जी दोनों ख़त्म हो रहे हैं। एफ़ और जी दोनों ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि ये, ठीक है। ये हमारा एच है, ठीक है। एच की है ड्यूरेशन 6, ठीक है। एच भी हो गया। अब आई भी हमारा सी डी से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, आई इसमें ढूंढो, ये रहा भाई आई, लेकिन ये अकेला लिखा हुआ है, यानी कि इसकी एक नई नोट बना देंगे, बिल्कुल शुरू सी डी से करेंगे। यहाँ सी और डी ख़त्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से आई शुरू होगा और एक बिल्कुल ये नई नोट बना दो। अब तक हम 6 तक कर चुके थे, एक 7th एक नई नोट बना देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ आई की ड्यूरेशन है 2। बहुत सिंपल है यार, क्या है इसमें। जे शुरू कहाँ से हो रहा है, जहाँ ई ख़त्म हो रहा है, ई यहाँ ख़त्म हो रहा है, और जे ढूंढते हैं इसके अंदर, तो जे ये रहा। जे के बाद है के, लेकिन जे से पहले कुछ नहीं है, तो इसकी भी एक हम नई नोट बना देंगे कुछ इस तरह की, इसको हम कह देते हैं 8, और ये है जे की ड्यूरेशन है 5, ठीक है। ये भी हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है के शुरू वहाँ से हो रहा है जहाँ एफ जी एच एंड हो रहा है, ढूंढो एफ जी एच, यानी कि के यहाँ से शुरू होगा, के एंड का होगा, ये रहा। जहाँ जे एंड हो रहा है वहीं के एंड होगा, यानी कि के शुरू यहाँ से होगा और जहाँ जे एंड हो रहा है वहीं के एंड होगा। शुरू वहाँ से होगा जहाँ एफ जी एच एंड हो रहा है, यानी कि ये लो, और एंड वहाँ होगा जहाँ जे एंड हो रहा है, और के की ड्यूरेशन है 4। अब है एल। अब एल हो, एम हो या एन हो, ये शुरू तो कहीं ना कहीं से हो रहे हैं, लेकिन ये एंड कहीं नहीं हो रहे। देखो ना, इसमें कहीं एल है, ना इसमें कहीं एम है, ना एन है, ठीक है। तो वो नोट्स जो कहीं ख़त्म नहीं हो रही हो ना, यानी यहाँ पर ना हो, उसके लिए हम एक पहले से नोट बना देंगे, लास्ट नोट 9, ठीक है। यानी कि जो नोट्स किसी के ऊपर ख़त्म नहीं हो रही वो एंडिंग नोट पे ख़त्म होगी। जैसे ए बी और सी किसी से शुरू नहीं हो रही थी, तो हमने 1 से शुरू किया था, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए हमने 1 से शुरू किया था। इसी तरह से इनका भी जो है ना कोई एंडिंग नोट नहीं है, तो हमने इसको 9 कह दिया। अब देख लो, प्रूफ हो जाएगा ये कि एल शुरू कहाँ से हो रहा है, एफ जी एच से, लेकिन ख़त्म कहीं नहीं हो रहा। तो एफ जी एच जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से एल शुरू होगा, लेकिन ख़त्म जो है वो एंडिंग नोट पर होगा, एंडिंग नोट, और ये थी स्टार्टिंग नोट, ठीक है। एल यहाँ ख़त्म हो गया, एल की ड्यूरेशन है 3। उसके बाद एम आई से शुरू हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, तो एंडिंग नोट पे शुरू होगा। आई ये ख़त्म हुआ, यहाँ से एम शुरू होगा और यहाँ पर जाके एंड होगा, एम की ड्यूरेशन है 12। एन जहाँ जे के एंड हो रहे हैं वहाँ से शुरू हो रहा है, जे के दोनों यहाँ एंड हो रहे हैं, तो एन भी यहाँ से शुरू होगा, और ये एंड हो गया, एरो यूँ बना दिया, और ये एन की ड्यूरेशन 8। ये आपका जो है आपकी नेटवर्क डायग्राम बन गई यार, फोकस क्यों हो रहा, हो गया। यह आपकी नेटवर्क डायग्राम रेडी है, ठीक है, सही है। ये आपकी नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे रेडी हो गई है। अब जो है ना हम लोग बनाएंगे वो वाले डब्बे, ठीक है, वो डब्बे जो बनते हैं ना, एक डब्बा ये आ गया। अब इस डब्बे में फिल कैसे करना है वो भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 का डब्बा यहाँ आ गया, 4 का येलो, और 5
5 गिरा, 6 का यहाँ बना देते हैं, 7, 8, 5। देखो हमारे पास है ऊपर वाले डब्बे में लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम आएगा और नीचे वाले में अर्लीस्ट स्टार्ट आएगा। ठीक है, ये जो लेटेस्ट कंप्लीशन है, अच्छा पहले हम करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मैक्स नंबर कौन सा है। ठीक है, मैक्स नंबर देखेंगे और इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे और इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैक्स नंबर देखेंगे, प्लस करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग में जाएंगे। ये निकालने के लिए हम लोग इसमें मिनिमम नंबर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे और इसमें हम बैकवर्ड जाएंगे। अर्ली स्टार्ट पहले निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर देखेंगे, प्लस करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। लेटेस्ट कंप्लीशन बाद में निकालेंगे, मिनिमम नंबर देखेंगे, माइनस करेंगे, बैकवर्ड आएंगे। अब ये करते हैं, अर्ली स्टार्ट सबसे पहले निकाल रहे हैं तो पहले वाले का हमेशा 0 होता है। अब 1 से 2 तक कितने रास्ते जा रहे हैं? सिर्फ एक जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल है कि 0 में ये ड्यूरेशन प्लस होगी, 0 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि 1 से 3 पे कितने रास्ते जा रहे हैं। 1 से 3 पे भी एक रास्ता जा रहा है। 3 से आगे बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन 1 से 3 एक ही जा रहा है, तो 0 + 5 हो गया। 1 से 4 कितने रास्ते जा रहे हैं? अच्छा 4 पे कितने जा रहे हैं? तो 4 पे एक 1 से आ रहा है, एक 3 से आ रहा है। हमने मैक्सिमम नंबर लिखना है, तो सबसे पहले हम ये 0 + 4 काउंट करेंगे, तो 0 + 4 कितना हो गया? 4। और ये वाला रास्ता भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, तो 3 का क्या था? 5 + 5 10, तो 10 और 4 में से मैक्सिमम क्या है? 10, वो लिख दिया। इस तरह से ये सारे होंगे। सही है। अब 5 पे कितने रास्ते आ रहे हैं? 5 पे एक ही आ रहा है, तो 2 + 7 9। ठीक है, 9 लिख दिया। फोकस क्यों नहीं हो रहा? सही है। इसी तरीके से ये इस पे एक ही रास्ता जा रहा है, 7 पे एक ही रास्ता जा रहा है। ठीक है, वो हो गया जा रहा है 4 से, तो 10 + 2 12 और ढूंढते हैं। अच्छा ये इस पे कितने रास्ते आ रहे हैं? 6 पे देखो, 1 2 3। अब हम तीनों प्लस करना है, 2 + 3 5 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 + 3 5 + 3 8 होता है। ये हुआ था हमारा 2 + 3 5 5 + 3 8, याद रखो। अब ये वाला 10 + 6 16, तो 5 8 16, तो सबसे बड़ा है 16, तो हम लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा है ये वाला। इस पे कितने आ रहे हैं? इस पे एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, यानी कि एक आ रहा है 16 वाला 6 से जो आ रहा है, और एक आ रहा है ये वाला 9 वाला, तो 9 + 5 होता है 14, 16 + 4 होता है 20, तो मैक्सिमम है 20, लिख दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 3 आ रहा है, सॉरी, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तो अब 20 + 8 होता है हमारे पास 28। सही है, याद रखो। 16 + 3 हमारे पास होता है 19। ठीक है, 12 + 12 होता है 24, 24 19 28, मैक्सिमम है 28, लिख दिया यहाँ पे 28। अब जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट है वही इसका लेटेस्ट कंप्लीशन है, तो ये भी 28। अब बैकवर्ड जा रहे हैं, लेटेस्ट कंप्लीशन निकालना है, बैक जाएंगे, मिनिमम नंबर देखेंगे और माइनस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से उल्टा 8 पे वापस कितनी नोट्स जा रही हैं? वापस देखो एक ही जा रही है 9 से होती हुई, तो 28 - 8 20। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं हम कि 7 पे कितनी नोट्स वापस ही जा रही हैं, तो 7 पे भी सिर्फ एक वापस जा रही है। देखो ये जो 7 से जा रही थी, अब ये वापस जब आ रहे हैं तो सिर्फ एक 7 पे आ रही है, तो 28 - 12 16।
ठीक है। इसी तरह से 5 पे कितनी वापस आ रही है, एक ही आ रही है। 20 - 5 15, सही है। उसके बाद अब करते हैं ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी सही है। अच्छा, इसके ऊपर 6 पे कौन कौन वापस आ रहा है, एक ये वापस आ रहा है, एक ये वापस आ रहा है, सिर्फ ये 2 वापस आ रही है। तो 20 में से 4 माइनस करो 16 होता है। इसी तरह से 28 में से 3 माइनस करो 15 होता है, तो फिर 25 होता है। तो ये 25 है, ये 16 है। हमें मिनिमम चाहिए, हमने मिनिमम लिख दिया 16, ठीक है। उसके बाद 4 पे कौन कौन आ रहा है, एक 6 आ रहा है वापस, एक 7 आ रहा है, यानी कि 16 - 2 14 और 16 - 6 10, तो मिनिमम 10 ले लिया, सही है। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर वापस कौन कौन आ रहा है, एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 4, ऐसे ही है, हाँ ठीक है। तो 16 - 3 13 होता है, और 10 - 5 5 होता है, स्मॉल 5, वो लिख दिया। इसके ऊपर वापस कौन कौन आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो 16 - 3 13 होता है, और 15 - 7 8 होता है, तो 8 लिख दिया। अब ये आखिरी बचा है, इस पर एक ये और एक ये, ठीक है, 3 आ रही हैं। तो 8 - 2 6, 5 - 5 0, 10 - 4 6 6 6 0, मिनिमम 0। यह आपका कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। बस अब हमें इसके अंदर एक क्रिटिकल पाथ मालूम करना है, कौन सा है। उसके लिए करने के लिए सबसे पहले तुम देखो ये कि इसके अंदर ये सेम है, 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 ये सेम है। ये 1 2 और 3 डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट वाली है ना, ये रास्ते कर दो बंद, ये रास्ते बंद कर दिए, सही है। यहाँ से बंदा निकलेगा, उसको यहाँ जाना है, लेकिन ये 1 2 और ये 3 रास्ते बंद हैं। तो जितने अब पॉसिबल रास्ते हैं ना, वो सारे कैलकुलेट करने। कैसे, एक पॉसिबल रास्ता है भाई, 1 से 2 तो जा ही नहीं सकते, तो 1 से 3 गए, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9, ठीक है। एक क्या है, 1 से 3, 3 से 6, 6 से डायरेक्ट 9, 2 गए। फिर 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9। फिर 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9। फिर 1 3 4 6 8 9। अब कॉमन सेंस यही है कि जितना लंबा रास्ता होगा, जैसे कि छोटा रास्ता कौन सा है, 1 3 6 9 छोटा है, लेकिन 1 3 4 6 8 9 सबसे लंबा रास्ता है। तो इन सब की जो ड्यूरेशंस हैं वो प्लस करनी है। जैसे 1 3 6 9, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 1 3 की 5 है, 3 6 की 3 है, 5 3 8, 8 के बाद 3 कितना होगा, 11। ये बहुत कम है, ठीक है। अगर ये प्लस करो, 1 से 3 5, 3 से 4 5 10, 4 से 6 6, 10 और 6 16, 6 से 8 4, 16 4 20, 8 से 9 8, ठीक है, 20 और 8 28, तो इसकी 28 हो गई। और जो इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ा बात यही है, और सबसे बड़ी वैल्यू 28 है, यानी कि हमारा क्रिटिकल पार्ट 28 है। तो हमने इस तरह से लिखना है, सारे क्रिटिकल पार्ट लिखे, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, 22 19 22 17 21 11 28। तो सबसे बड़ी कौन सी थी, 28। तो मैंने बोला ये है क्रिटिकल पाथ, ये आपका CPM हो गया।